बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th में रिवीजन एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो आ जाते हैं MCQs और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डेफिनेशंस क्या है। डिफाइन रेशो, इसकी ये वाली डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अब रेशो की डेफिनेशन ये है, इसमें हम द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, इसमें हम सेम काइंड्स जो होती है ना उसका जो ना कंपैरिजन करते हैं। अगर क्वांटिटीज़ डिफरेंट है तो पहले हम उनकी यूनिट वगैरह सेम करेंगे। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज। दो रेशो के दरमियान अगर इक्वलिटी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। डायरेक्ट वेरिएशन, इफ़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटीज़, उस इंक्रीज़ की वजह से अगर सेकंड भी इंक्रीज़ हो जाए और या डिक्रीज़ होने की वजह से डिक्रीज़ हो जाए तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इंक्रीज से इंक्रीज़ हो, डिक्रीज से डिक्रीज़ हो तो इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इन्वर्स वेरिएशन होता है ना ये, इफ़ द इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी काजेज, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और दूसरी डिक्रीज़ हो जाए तो इसी तरह से एंड वाइस वर्सा, देन इट इज़ एन, इसको हम कहते हैं इन्वर्स या जिसको इनडायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं। जॉइंट वेरिएशन, द कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन और टू डायरेक्ट वेरिएशन इज़ कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। तो ये तो आपके पास थी डेफिनेशंस, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेशन वाले के साथ 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 पार्ट है हमारे पास 12:18। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको लिख लें 12:18। अब ये दोनों 6 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 इधर भी आप लिख लेंगे 6। अब यहाँ से कैंसिल कर लें, 6 2 ज़ा 12, यहाँ से 6 3, तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:3। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट है हमारे पास 14:12:28। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। 14:12:28। अब इसमें 14 सब 7 से डिवाइड कर लें तो 21। 7 के टेबल से ये सारे डिवाइड हो जाते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:3:4। ये हमारे पास पार्ट सॉल्व हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7 पार्ट है, इफ P डायरेक्टली है Q के एंड P15 Q5 फाइंड आपने इसमें करना है P एंड Q। फाइंड P व्हेन Q इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन हमारे पास है, इफ P डायरेक्टली है Q के, P की वैल्यू हमारे पास है 15, Q की 5, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है Q को 2 रख के। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसके दो पार्ट आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे P प्रोपोर्शनल है Q के। अब इसको प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके अब हम इसमें लिख लेंगे P इज इक्वल टू KQ।
ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहें, के इज इक्वल टू पी बाई क्यू, के इज इक्वल टू पी बाई क्यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दें। अब जो ये p की वैल्यू 15 और q की वैल्यू 5 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके सबसे पहले आप k निकालेंगे। पुट p इज इक्वल टू 15 एंड q इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। k इज इक्वल टू p हमारे पास है 15 बाय 5, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास 3 आ जाते हैं। k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब जब k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो अब आप k की और q की ये वाली वैल्यू, जब p को फाइंड आउट करना है ना तो q की वैल्यू 2 रखनी है। अब आपने अगेन पुट कर लेना है, पुट k इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 2 इन 1। अब इसमें पुट कर लेंगे p इज इक्वल टू k 3, q की वैल्यू 2, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट बल्कि इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ही है। पार्ट नंबर 8, इफ एल एम स्केयर के एंड एल है हमारे पास 2 m3, फाइंड हमने करना है l when m इज इक्वल टू 18। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ l डायरेक्टली है m स्केयर की, l2 m3, आपने इसमें l निकालना है, m को 18 रखे। अब इसके भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह से पार्ट नंबर 7 किया। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में ये लिखेंगे फिर l इज इक्वल टू k। अब इस प्रोपोर्शन को आपको पता है ख़त्म करने के बाद हमारे पास k आ जाता है। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। अब यहाँ से k निकालें, k के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है ना वो डिवाइड हो जाती है दूसरी साइड। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब पुट अब l की वैल्यू है हमारे पास 2 और m की वैल्यू है हमारे पास 3 इन इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन सेकंड में पुट करके सबसे पहले तो हम k की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद फिर हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब इसमें हमारे पास आ गया, ये इसको पुटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू l 2/3 m स्केयर, सॉरी m की जगह पर 3 और इसका स्केयर 2/9, हमारे पास 2/9 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास l आ जाएगा। लेकिन जब हम फिर m की हमने 18 वैल्यू पुट करनी है इसकी। पुट अगेन पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 18 और ये जो k हमने निकाला k इज इक्वल टू 2/9 इन, ये एंड है, एंड k इज इक्वल टू 2/9 इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब देखिए हमारे पास आगे एल इज इक्वल टू के है 2/9। अब एम की वैल्यू हमने 18 पुट करनी है, 9m² है बल्कि। अब ये हमारे पास आ गया 9 और ये 18 का स्केयर। अब हमारे पास यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/9 को इसी तरह से लिखें और 18 को कर लेना 324 आ जाएगा। अब 329 इसे 9 के टेबल से कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 72। तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। आंसर ये मैं नीचे कर लेती हूँ, नज़र नहीं अगर आ रहा। 72। अब इसी तरह से हमारे पास IX पार्ट है इसका। IX पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। YouTube पे मेरी सारी तकरीबन 10th की वीडियोस मौजूद हैं, तो आप लोगों को ट्यूशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। आप सारी तरतीब से प्ले लिस्ट में से मेरी वीडियोस निकालें और उसके अलावा जो नहीं समझ आती वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और अपलोड कर दूँगी। तमाम सब्जेक्ट्स की स्कीम्स वगैरह भी हैं, न्यू स्कीम जो पिछली दफ़ा चेंज हुई थी ना 24 के पेपर में, तो वो मैंने सब सब्जेक्ट्स की कुछ तो लगाई हुई और कुछ आप लोग कमेंट्स करें कि बताएं जो जो आपको जो ना, तो मैं लगा दूँगी। तो आपको कोई भी टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं, अकेडमी जाने की ज़रूरत ही नहीं। आप अच्छी तरह से जो ना समझे और जो भी आपको जो ना गैस वाला भी लेना है तो मैं आपको दे दूँगी। चलें, ये तो अब इसमें IX वाला पार्ट हमारे पास है। इफ़ W 1/v² and W is equal to 4 when v is equal to 5, write the function of W। अच्छा, अब क्वेश्चन ज़रा दोबारा देख लें, पहले ज़रा कैमरा सेट नहीं था। इफ़ W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v² के W हमारे पास है 4, V हमारे पास 5, राइट द फंक्शन ऑफ W। अब आपने इसमें W का फंक्शन निकालना है। सबसे पहले तो अब हम इसमें करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए हम लिख लेंगे W 1/v²। अब यहाँ से हमारे पास W इज इक्वल टू K/v²। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और यहाँ से अगर आप K की वैल्यू निकालें K इज इक्वल टू v² W, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप लोगों ने इसमें सबसे पहले तो अब हम K निकालेंगे। पुट हमने क्या करना है, V हमारे पास है 5 एंड W हमारे पास है 4 इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। अब V हमारे पास है 5 का स्केयर, W 4। अब सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 100। अब पुट K इज इक्वल टू 100 एंड 100, बस पुट K इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब रिलेशन ही हमने बताना था, W इज इक्वल टू K 100/v²। तो ये हमारे पास W का रिलेशन आ गया। अब वीडियो ज़रा लेंथी हो गई है, इस वजह से बाकी जो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लगा दूंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।